दोस्तों, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है भीवन कोचिंग में। चलिए हमारा नेक्स्ट तो हमारे इसके पहले टॉपिक जो हो गया था वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो हमारा मेन है वो कैसे क्रम रहता है, क्योंकि हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जिस आधार के परमाणु में रहता है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अबॉव का नियम है N+L के नियम से अनुसार से भरा जाता है, यानी उच्च निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर भरा जाता है। अब देखिए उसका तरह देखिएगा, तो हमने कल ये देखा था कि मान लीजिए अगर ये आपका नाभिक है, नाभिक की के पहला सेल हो गया, ये सेकंड नंबर सेल हो गया और ये KL हो गया और ये MN हो गया। तो ये देखिएगा ये KLMN सेल हो गया, इसका एक क्वांटम संख्या 2 3 4। अब हम हमने देखा था कि K सेल जो है वो किससे मिलकर बना है, कितने उपसेल से। तो जो सेल जो होते हैं वो कई उपसेल से मिलकर बना होता है। तो K वाला सेल जो है वो केवल S उपसेल से मिलकर बना है, L वाला जो है S+P से मिलकर बना है, M वाला जो है S+P+D से मिलकर बना है और N वाला जो है S+P+D+F से मिलकर बना है। और हमने कल देखा था कि अगर सेल की बात करेगा तो सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखिएगा KLMN सेल में। तो सेल में हमने देखा था कि 2 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। लेकिन उप सेल में बात करेंगे तो उप सेल में जो है ये सेल की बात है, उप सेल की बात है SPDF, तो इसमें 2 6 10 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब देखिएगा जब S है तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे। तो इसका मतलब कितना, K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन K सेल में मिल जाएंगे, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब S में 2 और प्लस P में 6 बराबर कितने हो गए 8। तो L में कितने होंगे, तो L में आपके 8 हो जाएंगे। फिर S में 2, P में 6, D में 10, कुल मिला के आपके 18। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन आए, कुल 18। ठीक, फिर यहाँ पास बात करेंगे N में, तो 2 और 6 10 14, तो मिला के जाएगा 32। इस प्रकार से आपका N में हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या। अब इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम देखेंगे, मतलब सेल का क्रम देखेंगे। देखिएगा ये देखिएगा ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट S 1S, तो सेल का जो क्रम देखेंगे तो 1S, तो यहां से 1S, फिर इसके बाद 2 में आएंगे तो 2S 2P, तो 2S 2P, फिर यहां पे आएंगे 3S 3P, तो 3S 3P 3D। ठीक, फिर 4 में आएंगे तो यहां पे लगातार चल जाएगा 4S 4P 4D और 4M। ये तो सेल का क्रम हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से नहीं भरा जाता। तो किस प्रकार से भरा जाता है दोस्तों, तो उस क्रम को हम जानेंगे आज की इस वाले वीडियो में कि उस सेल को किस तरह से हम मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्रम में भरा जाता है। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक नियम चलेगी, किस नियम से हमने कल देख चुका था कि यहाँ 4S जो है वो 3D के पहले आता है, मतलब ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आता है, और 4P के बाद कौन आएगा, 5S आता है। देखिए कैसे, इसी को एक क्रम बनाइएगा। देखिए कैसे, यहीं पे 1S 2S और यहां पे लिख देंगे 2P। ठीक, 2P तक है। 3S 3P 3D, यहां पे जाएगा 4S 4P 4P और यहाँ पे 4D 4F। 5 की बात करेंगे तो 5S 5P 5D और 5F। तो क्या ही तक होता है उससे, तो आगे और जब पढ़ जाएंगे तब की बात करेंगे। अब देखिएगा तो 5 तक ही चलते हैं, 5 तक भी देखते हैं क्या कैसे होता है। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिक है इसका निकालने का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक है ये, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक है ये। अब देखिए, अब आपको इसको ऐसे काटना है कट्टा के हिसाब से। तो आप क्या करिएगा कि यहां से चलिएगा तो ये कटा,
फिर इसको यहाँ से फिर यहाँ मुड़ जाइएगा, तो फिर इसे काटेंगे ऐसे करके, तिरछा काटना है आपको, फिर ये काटे, फिर ये काटे, फिर आपको ये कटा, फिर ये काटे, फिर ये काटे, फिर ये, यानी कि इस तरह से आपको काटना है इसको तिरछा। अब देखिएगा अब चलेंगे कैसे, इस तरह काट दिए ना। अब आप जब इसको ऐसे काटे तो यहां से फिर यहां पहुंच जाएंगे, तो यहां से आपको फिर यहां पहुंच जाएंगे, ये फिर यहां से ऐसे आएंगे, फिर यहां से आपको यहां आना है। देख कैसे अगर इसको लिखा जाए तो पहले 1s यहां पे लिखते हैं 1s, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, यहां से चलेगा फिर यहां आए तो 2s, तो 2s, फिर यहां से यहां चले गए, फिर यहां से आए तो 2p, 2p के बाद 3s, 3s, फिर यहां से कहां चले गए अपन, तो यहां से फिर यहां चले गए, फिर यहां से आएंगे तो 3p, 3p के बाद कहां जाएंगे 4s में। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो क्रम है उसका और जो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान भरने क्रम है वो अलग अलग है। दिख रहा है आपको, 3p के बाद आना चाहिए 3d, क्या आ गया 4s आ गया, 4s आ गया तब कहां जाएंगे, अब फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ से छोर से फिर प्रारंभ पहुंच जाएंगे। अब क्या आएगा, अब आपका आ जाएगा 3d, फिर आ जाएगा आपका 3d के बाद क्या आएगा 4p, 4p, 4p के बाद आ जाएगा 5s, तो 5s, 5s, 5s के बाद फिर यहां से जाएंगे तो 4d, तो 4d, 4d के बाद आ जाएगा 5p, तो इसका आगे का यहां से देते हैं तो 5p, 5p के बाद फिर यहां पहुंच जाएंगे 4f, 4f, 4f के बाद आ जाएगा 5 क्या है d और फिर 5f। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका वो भरा जाता है। sp 2s मतलब s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5a 4d 5p 4f 5d और 5f। आगे अगर 6 तक जाएंगे तो फिर 6 से अलग होगा उसका सिस्टम। तो अभी हम यहाँ तक 5 तक लिए थे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही क्रम क्या होता है। तो बस इसी ट्रिक से करना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि कैसे किसी का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए फास्फोरस, तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 15 होता है। अब इसको कैसे भरा जाएगा और कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए दोस्तों। तो फास्फोरस का 15 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कैसे निकलेगा देखिएगा। तो पहले आपको 2-3 चीज याद होना चाहिए। तो मान लीजिए आपको यहां से लेकर कुछ तो याद होना चाहिए। पहले क्या आएगा आपका 1s, तो ये लीजिए 1s आ गया, तो 1s। अब s आ गया तो s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब आगे चलेंगे, फिर क्या आएगा 2s, तो 2s आ गया, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। फिर 2p आ गया, तो 2p आ जाएगा, ये 2p आ गया। 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, तो p में आप 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके, तो 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हैं। अब 2p के बाद कहां जाएंगे 3s में, तो 3s आ जाएंगे, तो 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। मतलब इसकी अधिकतम क्षमता जितनी होगी, यानी कि जितनी इनकी क्षमता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर सकते हैं। p में 6 है तो 6 भरेंगे, 7 नहीं भर सकते। s में 2 है तो 2 भर सकते हैं, इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अब कितने इलेक्ट्रॉन 12 अभी और बचे। अब क्या आ गया 3p, तो 3p आ गया, कम भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आए बचे हैं आपके, तो 12, 3 बचे हैं, तो इसमें हो जाएंगे 3। क्लियर, 6 होता है अधिकतम, लेकिन 3 आप भर सकते हो, कम भर सकते हो, अधिक नहीं भर सकते। जैसे p की क्षमता जो है 6 है, 6 तक आप भर सकते हो, 7 नहीं भर सकते आप। क्लियर, इस प्रकार से आपका इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कि भरते कैसे, तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का आपकी ये सिस्टम हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो अगर निकालेंगे तो p का परमाणु क्रमांक 15 और इसका हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 का 2 तो 4 दूनी 8 और ये कितना 3 2 5, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर, तो
इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इसको यार बात ये होती है, देखिएगा, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉनिक भरने का, तो किसी परमाणु के भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर बोले कोर इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप बोलिएगा 8 2 10, और बोले संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, तो बोलेंगे 5, क्योंकि बाहरी में है। तो उसको देखेंगे, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इस क्रम में भरा जाता है, ये क्रम में। और इसको कैसे निकाले वो आपको ठीक हम बता चुके हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा के जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है उसी के हिसाब से भरते जाते हैं, जहां तक इसका पूर्ण जाता है वहां तक भी समाप्त हो जाता है। अंतिम में जितना बचेगा उतना रखेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर खत्म आता है तो आगे फिर नहीं बढ़ते, लेकिन उससे जैसे ये जितनी भी इनकी क्षमता है उपशल के, उससे हम अधिक नहीं बढ़ सकते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। देखिएगा एक और इसको मिटा देते हैं, एक और देखते हैं। मान लीजिए सोडियम, सोडियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाएगा। देखिएगा, तो मान लीजिए सोडियम में कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसको कैसे भरेंगे, देखिएगा, तो इसको भरने की कोशिश करेंगे। नीचे लिख देते हैं सोडियम 11 परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिएगा, तो पहले क्या आएगा इसका, तो इसको थोड़ा शुरुआती याद करें, ट्रिक बना लीजिएगा। शुरुआती में ऐसे याद रखेंगे, देखिएगा, शांति, शांति मतलब एस, फिर शांति के पापा, शांति के पति और शांति के 3 देवर। मतलब आपको यहां तक का तो याद हो जाएगा। आपको यहां तक याद करना, कैसे करेंगे, शांति मतलब एस, शांति के पति 2 SP, शांति, शांति के पति, फिर शांति के शांति, शांति के पिता, शांति के पति, शांति के 3 देवर। तो 3 देवर हो जाएंगे, ठीक। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1S 2S 2P 3S 3P के बाद 4S 4D 3D। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। मान लीजिए शांति तो 1S, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे, तो दूसरा नंबर का शांति के पिता, तो शांति के पिता 2S 2P, फिर शांति के, फिर शांति आ गया थर्ड में आ गया, शांति के, शांति और शांति का पति, फिर शांति के 3 देवर, फिर शांति के जाएगा, शांति चौथे नंबर पे आ गया और उसके 3 देवर। देखिएगा, शांति एक आया, थोड़ा समझा देते हैं आपको, याद कर लीजिए। शांति, फिर शांति में दोबारा शांति आएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब दूसरा पॉइंट चलेगा। तो शांति के पिता, फिर शांति के पति, फिर शांति के 3 देवर 3D। आप समझिएगा, जब फर्स्ट शांति आई तो फर्स्ट, सेकेंड बार जिसको पैराग्राफ आएगा तो सेकेंड में लिखेंगे, थर्ड वाला पैराग्राफ आएगा थर्ड में करेंगे, फोर्थ वाले में आएगा तो फोर्थ रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब फोर्थ वाला आएगा 4 हंस जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 देवर मतलब 3D आ जाएगा, बन जाएगा आपसे। तो आपको यहाँ तक तो याद ही हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर याद करें ट्रिक मान लीजिए। अब सोडियम में जो 11 है उसको कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे। तो पहले शांति, तो फर्स्ट शांति कितना 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर शांति के पिता तो 2S 2P, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 6 यहाँ आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो 10 होगा ना। अब 1 ही जाएगा, तो अब 1 यहाँ 3S तक जाएगा और कितना बचा आपका 1, क्योंकि 11 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो 12 हो जाएगा। इसे गिनिएगा तो 6 2 4 10 और 1 11 गया। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि सोडियम का जो होगा वो 11 कैसे होगा, तो ये 2 और ये 2 तो 8 और ये 1। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। इन दोनों को बोल देंगे कोर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बाहरी कक्ष में होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंतर परमाणु के यानी जो अंतर कक्ष इलेक्ट्रॉन के जो अंतर कक्ष में होता है, अंदर वाला कक्ष में, उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस प्रकार से आपको ये भरा जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और देखते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कार्बन देखते हैं, तो कार्बन को इसको मिटा दें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं सर। चलिएगा कार्बन का देखेंगे,
एक और लास्ट समझेंगे कार्बन का। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। अब समझिए दोस्तों, तो पहले 1s शांति, शांति इसमें नहीं लेते वहां तक, शांति के आ जाएगा दूसरा नंबर, शांति के पिता, फिर शांति के पति, शांति के पति और शांति के जाएगा 3 देवर। यहाँ तक हो गया। अब इसको देखेंगे तो इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, इसमें 6 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, इसमें 6 भरेंगे। अब गिन लेंगे कितने हो गए। तो 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। और ये 19 20 बस कंप्लीट। 30 हटा देंगे। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, फिर चेक कर लेंगे, देखिएगा 2 2 4 6 10 हो गया। 10 और 2 12 और 12 6 18 18 तो 20 कंप्लीट। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। तो पेपर में आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर मांगेगा। तो आपसे पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, इसको मिटाते हैं, कुछ अपवाद इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्रम से ही भरने का, लेकिन समझिएगा कुछ, जैसे मान लीजिए आपका कॉपर हो गया, कॉपर, क्रोमियम और आपका जो है सोना और चांदी जो है, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भरा जाता है वो थोड़ा सा कुछ अलग भरा जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कॉपर का देखेंगे तो कॉपर में कैसे भरा जाता है, तो ये देखेंगे। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। अब इसमें देखिए भाई कैसे भरा जाएगा, देखिएगा। तो इसको पहले बना लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहां तक तो बन गया। ठीक दोस्तों, अब यहां तक बन गया। अब आगे देखेंगे, इसको आप क्या है दोस्तों एक साथ लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, तो आप एक एक करके लिखने में टाइम लगेगा। तो देखिए 2 2 6 2 6 2 और गिन लीजिए कितना बचा। फिर आगे बढ़ेंगे 2 2 4, देखिएगा 2 2 4 2 6 6 10 10 8 18 19 20 और डी में कितने होते हैं, तो डी में अधिकतम 10 होते हैं। तो देखिए कितना बचा है डी में, तो यहाँ पे कितना बचा है, देखिएगा ना 2 2 4 और 6 10 10 18 19 20 हो गए, तो 9 बचा, तो 9 रख सकते हैं। अधिकतम 10 मान सकता है वो, लेकिन उसको कितना चाहिए 9 ही बचा, 9 देंगे। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही भरा गया, ठीक। अब लेकिन कुछ इसमें अपवाद ऐसे होता है कि इसमें ये नहीं रहता, इसमें रहता ये है, देखिए लास्ट वाले की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। तो 4s 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3d 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 3d9। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये त्याग देता है और ये ग्रहण कर लेता है। तो लास्ट में जो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 4s1 एक इलेक्ट्रॉन और 3d 10 इलेक्ट्रॉन। बस थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है किसमें, इन चारों में थोड़ा सा अपवाद रहता है। इस प्रकार से लास्ट में कहता है क्योंकि ये अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण कर लेता है। कुछ अपवाद है, बाकी ये 4 अपवाद है, बाकी इस 4 में ऐसे ही होता है। बाकी सब में आपका जैसे हमने बताया वैसे ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जितने इसके सिद्धांत है, जितने इसके नियम है और जितने इसके मतलब पावर का सिद्धांत, अब पावर का सिद्धांत, वुंड का नियम जो है और क्वांटम संख्या जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन जहां तक हमने प्रयास किया तो आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।